फुल फैमिली के साथ बिजनेस को कर रहा हूँ और बिजनेस प्रेजेंटेशन को शो कर पाऊं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि यह प्योर बिजनेस है। इस बिजनेस में दो चार पॉइंट्स बताए जाते हैं, वो यही है कि यदि हम सभी फिजिकल रूप से इस बिजनेस में शामिल हो गए हैं तो मेंटली भी आ जाए, कहीं किसी अदर साइड से डिस्टर्ब ना हो और कॉपी और पेन लेकर के बैठें, ताकि कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगे उनको आप नोट कर सकें। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता सकूं जो आपके हाथ तक पहुंच सके। इस बिजनेस की बात करें तो यह बिजनेस इंटरनेशनल टेंशन फ्री है, वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने परिवार के साथ अपने घर से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर में कर सकते हैं, जब आपके पास समय है उस समय कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा क्या? अनलिमिटेड इनकम मिलेगी, ऑन गोइंग मिलेगी, ऑन ग्रोविंग मिलेगी और साथ ही साथ आप दूसरे का भला कर रहे होंगे। यहाँ पर आप दूसरे का भला तो कर रहे हैं और साथ में अपना भी भला कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो होता है कि जब आप किसी को हराएंगे और उसके हारने पर आप जीतेंगे, बट इस फील्ड में, इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप जिसको जिताएंगे वो भी जीतेगा और आप भी जीतेगा। इसलिए बिजनेस का इस्तेमाल लोगों के लिए करें, लोगों का इस्तेमाल बिजनेस के लिए ना करें। यह बहुत ही अहम बात है और इस बिजनेस को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 ईयर्स से यह बिजनेस दुनिया के 100 देशों में चल रहा है। 110 परिवारों से आपको रिश्ते बनाने थोड़ा सा टफ लगेगा, उतने देशों में यह बिजनेस चल रहा है। और जब 110 देशों में यह बिजनेस चल रहा है तो जरूरी है कि बहुत से लोग बुद्धिमान पढ़े लिखे जो अपने आप को किसी भी फील्ड में अग्रसर मानते हैं, हर फील्ड के अग्रसर लोग इस बिजनेस में हैं। तो इस बिजनेस में हम देखेंगे कि वे कौन से ऐसे 10% लोग हैं जो बहुत ही सक्सेस हैं और 90% लोग सक्सेस क्यों नहीं है। आखिर उनकी कामयाबी का राज क्या है और 10% लोग क्या नहीं जानते जिस कारण वो अनसक्सेसफुल है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं 4-5 जो अहम पहलू हैं उनको बताना चाहूंगा और उसके बाद इसकी बारीकियों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यह है कि इस बिजनेस को आपको करना क्यों है। यह क्यों ही इस बिजनेस की जान है। जब तक आप अपने अंदर से अपना वह इमोशनल क्यों नहीं निकालते, तब तक यह बिजनेस नहीं चलेगा। हर व्यक्ति का अलग इमोशनल ड्रीम हो सकता है। तो जब आप इसमें अपना क्यों निकालेंगे कि आपको यह बिजनेस करना क्यों है, जैसा मैंने पहले भी बताया, यदि आपको कहा जाए कि दिल्ली जाना है तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति पहुंचेगा, क्योंकि कारण डिसाइड नहीं है जाने का। लेकिन यदि उसी जगह पर कारण डिसाइड हो जाए तो जैसे जैसे समय आएगा आप उसके लिए अपने आप प्लान कर लेंगे, ट्रेन की टिकट ले लेंगे, फ्लाइट्स की टिकट लेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन कारण डिसाइड हो कि क्यों और कैसे, यह तो 2% ही है, कैसे का रोल ज्यादा नहीं है। लेकिन करना क्या है इस बिजनेस में, बड़ी सिंपल दो ही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी करते आए हैं, खर्चा और चर्चा। खर्चा भी हम आज तक करते ही आए हैं, हम अपना सारा जो कमाई है वो खर्चे में ही लुटाते हैं और चर्चा भी हम लोगों से करते ही हैं। उस चर्चों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस बिजनेस को कौन व्यक्ति कर सकता है? हर वह व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर इस धरती पर वह इस बिजनेस को कर सकता है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप छोटे हो बड़े हो,
मोटे हो पतले हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, काले हो गोरे हो, हर फील्ड का लोग 18 साल से ऊपर जो इस पृथ्वी पर है, इस धरती पर है, वह इस बिजनेस को कर सकता है। और कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस तो शहरों का है, ये पैसे वालों का है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को हर उस जगह किया जा सकता है जहां पर इंसान रहते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे प्लेन इलाका हो। क्यों? जो प्रोडक्ट बने हैं वो इंसानों के यूज के लिए बने हैं, तो इंसान जहां भी रहेंगे वहां पर इस प्लान को इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है और हमने आपको बताया ही है कि सकारात्मक रहिए, ओपन माइंडेड रहिए, ओपन माइंडेड रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इंसान का दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वह खुला होता है। तो हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे? इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे? रोटी, अच्छी रोटी, कपड़ा, अच्छा कपड़ा, मकान और अच्छा मकान। इसी चीज में मैं दो जो स्लाइड्स आपको दिख रही है, इसमें 2-3 पहलू लूंगा। जैसे मकान, तो मकान हम जिस घर में रहते हैं, हमारी पसंद का है या हमारी जेब ने अलाउ किया है वो है, दो ही चीजें हो सकती है। तो यदि हमारे जेब में अच्छे पैसे हैं, हम और बड़ा मकान ले सकते हैं, तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि उसको एक्यूपाई कर लिया जाए। लेकिन जब हमारे जेब में पैसे नहीं है तो हम छोटा ही मकान लेते हैं और फिर हम कई तरह की वार्तालाप करते हैं कि ज्यादा बड़ा मकान लेकर के क्या करना है, इतने मकान हो जाएंगे, पोछा कौन लगाएगा, झाड़ू कौन लगाए। लेकिन समस्या तब आती है, हम ऐसा बोल देते हैं लेकिन अंदर से हमारा दिल होता है, वो जानता है कि भाई गलत तो हम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम ये नहीं बोलते कि गेस्ट रूम है, आओ आराम से हमारे गेस्ट रहें। हम क्या करते हैं, अपने बॉक्स से गद्दे निकाल कर जमीन में लगाकर और उनको करते हैं। तो ये सब चीजें जेब डिसाइड करती है। दूसरी बात करें गाड़ी की, तो हमारे पास जो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, यदि हमारे जेब में और भी पैसे होते, हमेशा आते रहते, तो हम जिस गाड़ी में चल रहे हैं उसी में चलते या हम उस गाड़ी को चेंज कर देते। जरूरत है, हम जिस गाड़ी में चल रहे हैं वो जेब के हिसाब से है और हम चाहते हैं कि हमारे पास दूसरी गाड़ी हो, लेकिन वह हो नहीं पाता, क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस मकान के लिए, इस गाड़ी के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तीसरी चीज बोले, चाइल्ड एजुकेशन। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन किस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें हमारी जेब अफोर्ड कर सकती है। लेकिन शहर में क्या उससे अच्छे स्कूल नहीं है? नहीं है, लेकिन हम उन स्कूलों की फीस को नहीं दे पाते। इसलिए हम यह भी बोलते हैं कि हम भी तो सरकारी स्कूल के पढ़े हैं और हमारे समय में पढ़ने वाले जो बालक थे वो भी कलेक्टर बने हैं। और आज भी आप देखें, हमारे जिले से एक व्यक्ति जो चंद्रायन गया है वो भी सतना का ही रहने वाला था और शासकीय स्कूल का पढ़ा हुआ है। ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन सारी चीजें आज की डेट में शासन प्राइवेट स्कूलों को बंद करती जा रही है, शासकीय स्कूलों को बंद करती जा रही है और प्राइवेटों को बढ़ावा देती जा रही है, लेकिन हमारी जेब वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो ये सब काम होता है ड्रीम के कारण। तो हम अपना ड्रीम बना सकते हैं, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, चैरिटी, पीस ऑफ माइंड, गुड एजुकेशन, समय की आजादी, पैसे की आजादी, अच्छी सेहत, वर्ल्ड टूर, इन सारी चीजों के लिए हम अपना ड्रीम निकाल सकते हैं। अभी होता क्या है, हमारे ड्रीम का सर्किल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जहां पर जॉब करते हैं वहां हमारी इनकम का सर्किल बहुत छोटा है। तो हम इस अपने ड्रीम के सर्किल को छोटा करते हैं, छोटा करते हैं और इतना छोटा करते हैं जब तक वो हमारी सैलरी में ना आ जाए। और जब सैलरी में आ जाता है तब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ अभी सेट हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें करना क्या चाहिए? हमारे ड्रीम छोटे करने की बजाय हमें अपनी सैलरी बढ़ानी चाहिए। और जब हमारी सैलरी बढ़ जाती है तो हमारे सारे के सारे ड्रीम पूरे हो जाते हैं। तो ये ड्रीम आप किसी भी फील्ड में पूरे कर सकते हो, कहीं किसी और बिजनेस में कर सकते हो जहां पर आप सफल होते हैं। लाइफ ऑफ सक्सेसफुल
जहां आपकी लाइफ सक्सेस हो जाती है। लेकिन एक और पॉइंट आता है दोस्तों, जहां कहा जाता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट। मैंने पैसा कमा लिया, मेरे घर में गाड़ी आ गई, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, मेरा घर भी अच्छा बना है, यह तो लाइफ ऑफ सक्सेसफुल है। लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट, क्या मेरे द्वारा किसी और परिवार को ये बेनिफिट मिल पाया है? वास्तविकता में जब आप देखेंगे कि हम जिस बिजनेस में है, इस बिजनेस को कहा जाता है हेल्प टू अदर, तो जब आप मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा ऊपर उठ कर आएंगे तो आपकी सोच काम करेगी और आप उस समय यह सोच पाएंगे कि भाई इस धरती पर मेरा जन्म क्यों हुआ है। और जब आप गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा हेल्प टू अदर, यही अंतर है हम में, इंसान जो है धरती की सबसे सुंदर रचना और बाकी प्राणियों में, बाकी और कोई भी अंतर नहीं है। और यह घर घर की कहानी है। महंगाई बहुत है, हर घर में लोग बीमार चल रहे हैं, बैंकों का लोन, चाहे वह मकान का किराया हो, चाहे गाड़ी का किराया हो, किराया मतलब जो आप उसका टैक्स देते हैं, जो उसकी ईएमआई पे करते हैं, मकान की और घर की, यह हर जगह है। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और यह महंगाई कभी भी नहीं रुकती। हम पिछले 100 सालों से देखते आ रहे हैं, हमारे दादा पिताजी यही बताते हैं कि बेटा महंगाई कभी नहीं रुकी। 1920 में जिस परिवार का खर्चा 1 रुपए में चलता था, उसी परिवार का खर्चा 1940 में 10 रुपए में चल रहा था, 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000 में और सन 2000 में 10,000 में चल रहा था। और अब 2020 चल रहा है, तो यहाँ हमारे को मिडिल क्लास फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। कहने का मतलब हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ रही है। लेकिन इस महंगाई को ना तो हमारे दादाजी रोक पाए, ना पिताजी रोक पाए और ना हम रोक पाएंगे। अभी आपको क्या लगता है कि आने वाले 2040 में जब एक परिवार को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए होगी, तो क्या हम रोक पाएंगे या हमारी अगली जनरेशन रोक पाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसलिए गलती क्या है? गलती हम वहां कर रहे हैं कि जो हमारे कमाने के इनकम है वहां पर है। हम अपने जीवन की गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर चला रहे हैं और रेलवे को रोड पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप जिस नौकरी में, जिस जॉब में रहते हैं, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं ले जाती। तो यहाँ पर कमाने के 2 तरीके बताए गए हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। हम लोग अभी तक जहाँ काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है, काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। एक दूसरे तरह का भी पैसा होता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यहाँ पर व्यक्ति काम एक बार करता है और पैसा बार बार आता है। एग्जाम्पल के लिए एक किसान है, वह गेहूं की फसल लगाता है, जिस साल गेहूं की फसल लगाता है उस साल उसको इनकम मिलती है, जिस साल नहीं लगाता उस साल नहीं मिलती। लेकिन उसी का दूसरा भाई है जो वह भी किसान था, खेती करते करते उसको हमने बताया कि भाई आप आम के पेड़ लगाओ, 2 4 5 साल आपको इनकम नहीं होगी, इसके बाद होगी। तो वह खेती करता था, गेहूं भी लगाता था, उसको गेहूं भी मिलते थे और आम का बगीचा भी उसने 365 पेड़ तैयार कर लिए। और 5 साल के बाद जब वो 365 के 365 पेड़ तैयार हो गए, वो फल लगे उसमें, तो ठेकेदार आ गया और कहने लगा कि ये फल की जवाबदारी हमारी है, आप हमसे 10 लाख रुपए ले लीजिए। तो गेहूं भी उसने पैदा किया और आम भी पैदा किए। अब यदि वो गेहूं पैदा बंद कर देता है तो भी उसके आम की पैदावारी होती है। तो गेहूं के सीजन में वो घूमने चला जाता है, क्योंकि आम के बगीचे से उसको पैसे आते हैं। और वही उसका दूसरा भाई वो खेती देखता है और जब उनके बच्चे पूछते हैं कि हमारे चाचा, हमारे बड़े पिता क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला बेटे उन्होंने आम के पेड़ लगाए थे तो पापा आपने क्यों नहीं लगाए। इसी तरह हमारा ये बिजनेस है, हम नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, पैसे ले आते हैं, लेकिन दूसरे वही व्यक्ति हैं, हम और आप, जो इस एमबीए बिजनेस को कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब हम फॉरेन ट्रिप जाएंगे तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार भी अपने पिताजी से उनके बच्चे पूछेंगे कि पापा फलाने अंकल तो फॉरेन गए हैं, आप क्यों नहीं?
तो बताएंगे बेटा अंकल ने तो हमें भी बताया था कि आप भी एमबीए बिजनेस कीजिए, लेकिन मेरी तो मति मारी गई थी, मेरी समझ में नहीं आया था, अभी क्या करें? अब कुछ कर नहीं सकते, बच्चा कुछ कर नहीं सकता। इसलिए इस एक्टिव इनकम में टेंशन फुल लाइफ है और पैसिव इनकम में टेंशन फ्री लाइफ है। क्योंकि आपके पास टेंशन पैसिव इनकम में आपको पैसे भी आते हैं, समय की आजादी होती, पीस ऑफ माइंड, रिकॉग्नाइज, फ्रेंडशिप सब कुछ मिलता है, और टेंशन फुल लाइफ में आपको टेंशन ही मिलती रहती है। तो एक्टिव इनकम में आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और पैसिव इनकम में स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। एक्टिव इनकम में आप 98% सफलता पाते हैं, कितनी भी हार्ड वर्क करें 100% सफलता नहीं है। जबकि पैसिव इनकम में आप 2-4% भी वर्क कर देते हैं तो आपको 100% सफलता मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति कितनी हार्ड मेहनत कर रहा है, लेकिन यह जिस कुएं से पानी लाता है इसको आज कल परसों और अगले साल भी पानी लाना पड़ेगा, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है वो पानी लाने के साथ अपने कुएं से किसी और के कुएं से पानी लाने के साथ साथ भी उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में एक पाइपलाइन लगा लूं, जिससे मेरे घर में, मेरे बाथरूम में, मेरे आंगन में, मेरे किचन में परमानेंट पाइप आता रहे। और उसने ऐसा ही किया और एक समय आया जब उसको कुएं से बाल्टी का पानी लाने की समस्या दूर हो गई। इस बिजनेस को समझने के लिए दुनिया में सबसे अमीर और सफल जो व्यक्ति हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी। वो बताते हैं कि दुनिया में अमीर और सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं। यह लोग 97% लोगों को सिखाते हैं, अपने नेटवर्क में शामिल करते हैं, और वो 97% लोग जो काम करते हैं उससे ये लोग अपना पैसा बनाते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने यह बताया, जब वो सफल हुए, अपने उम्र में सबसे कम मिलीनियर व्यक्ति हुए, तो उनसे सभी ने पूछा, मीडिया ने पूछा कि व्हाट इज योर सक्सेस, आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने बताया, 4 सिद्धांतों के ऊपर बताया कि बिजनेस ऑफ योर, खुद का बिजनेस होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का बिजनेस होना चाहिए, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड, जो रोजमर्रा की चीजों का सामान है उसका बिजनेस होना चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम एक जगह से नहीं आनी चाहिए। क्यों? एक जगह से आपकी इनकम आ रही थी, किसी कारण से वह बंद हो गई, या आप उस इनकम की जगह पर काम करने के लिए नहीं जा रहे तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी। इसलिए एक इनकम पर काम ना करें, एक के साथ दूसरी इनकम होनी चाहिए। आप भी देखते हैं, आपके पास भी 4 व्हीलर है, तो जब आप दिल्ली से मेरठ जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि मेरी गाड़ी में तो भाई 4 चक्के हैं और 4 चक्कों में मेरी गाड़ी बहुत ही अच्छे से जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको डाउट लगता है कि कहीं एक टायर गड़बड़ हो गया तो उसके लिए आपने 5वें टायर की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इस नौकरी में, इस जीवन में क्या आपने अपने उस 5वें टायर की व्यवस्था की है? क्या आपने उस साइड इनकम की व्यवस्था की है? दोस्तों, आज रात को जरूर सोचिए। हेल्पिंग अदर, टाइम कंपाउंडिंग एंड डुप्लीकेशन, और हेल्पिंग अदर के लिए मैंने पहले ही बताया और आगे भी अभी बताऊंगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो है उन्होंने अपने सफलता के जो सिद्धांत बताए हैं उसमें बताया है कि लीगल तरीके 4 ही है पैसे कमाने के, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो 10वीं 12वीं हो, चाहे बीए एमए हो, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसा कमाता है और काम करता है और पैसे लाता है। 10वीं वाले को 10,000, 12वीं वाले को 15,000, बीए वाले को 20,000, एमए वाले को 40,000। आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी और आपका पैसा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो व्यक्ति होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन समय से ये लोग गरीब होते हैं। इनके पास वकील भी कोर्ट कचहरी से आने के बाद घर में क्लाइंट देखते हैं, टीचर्स भी स्कूल में पढ़ाने के बाद घर में आकर के ट्यूशन लेते हैं, और डॉक्टर्स भी अपनी क्लिनिक में देखने के बाद यहाँ पर आकर घर में पेशेंटों को देखते हैं। सभी लोग इसी तरह से वर्क करते हैं। लेकिन यदि इनको बोला जाए कि घूमने फिरने के लिए कहीं चलना है तो बोलते आप गाड़ी ले लीजिए, ड्राइवर ले लीजिए, चेक ले लीजिए, एटीएम ले लीजिए और चले जाइए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जो मेरे पेशेंट
मेरे नर्सिंग होम में उनको कौन देखेगा। तो ये वर्क फॉर सेल्फ अपने लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होते हैं वो नेटवर्क पे भरोसा करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और लीगल बिजनेस को उसको कहते हैं जिसमें आपने पैसा ना लगाया हो और आप इनकम कर रहे हो। 2-4-500 आपके पास एम्प्लॉइड हो, 4-6 महीने के लिए आप कहीं बाहर विदेश में फॉरेन ट्रिप पे चले गए तो कम से कम आप आने के बाद ये तो ना कहें कि मेरा बिजनेस डूब गया। कम से कम आपको पैसे आते रहे और उससे बढ़कर के आते रहे। कुछ लोग दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और कहते हैं हम बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्यों? बिजनेसमैन तो हमने उसको बताया जो फॉरेन में चला गया और आने के बाद उसका बिजनेस बढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ दुकानदार यदि फॉरेन में चला जाएगा तो उसकी दुकानदारी तो ठप हो जाएगी, इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन अपने आप को तसल्ली जरूर देते हैं, नहीं आई एम बिग बिजनेसमैन। गलत है। इन्वेस्टर यहाँ पर पैसे को कमाता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, और भी ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं। एक बार इन्होंने रिलायंस जियो के टावर खड़े कर दिए और उसके बाद हवा को बेच-बेच कर बार-बार पैसे ले रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं जो रोड एक बार बना दिया, एक बार पुल ब्रिज बना दिया और टोल टैक्स के माध्यम से पैसे ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ए सेगमेंट में है और बिजनेसमैन इन्वेस्टर बी सेगमेंट में है। तो एक सेगमेंट में 90% पीपल है जो 10% पैसे को इस्तेमाल करते हैं। ये एक्टिव इनकम कमाते हैं, लिमिटेड इनकम कमाते हैं, टेम्परेरी इनकम बनाते हैं और इनकी लाइफ कंप्रोमाइज चलती रहती है। कंप्रोमाइज के लिए मैंने शुरू में आपको ड्रीम के लिस्ट में बताया। और दूसरे सेगमेंट में 10% पीपल होते हैं जो दुनिया की 90% वेल्थ का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव इनकम बनाते हैं। एक बार इनकम बना दिया, बार-बार बनाने की जरूरत नहीं, अनलिमिटेड होती है, हमेशा बढ़कर आती है, परमानेंट आती है, उसको भी आती है, उसकी जनरेशन को आती है, नेक्स्ट जनरेशन को आती है। और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट को भी आपको बताया जा चुका है कि मेरे द्वारा कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों को रॉयल्टी इनकम मिल रही है, फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, उनका घर अच्छा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जॉब में रहना है या बिजनेस में आना है। बिजनेस में आप खुद के मालिक हैं, आपकी डोर किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक आप जॉब में हैं तो 9 से 5 तक आप जॉब करेंगे और आपकी डोर, आपके परिवार की डोर उस मालिक के हाथ में होगी, उस बॉस के हाथ में होगी जो डिसाइड करेगा कि आपको फॉरेन जाना है, मामा के यहाँ जाना, चाचा के यहाँ जाना, नहीं जाना, दिवाली मनानी, नहीं मनानी, होली मनानी, नहीं मनानी, जी आज तो मेरी छुट्टी नहीं है क्योंकि मैं जॉब पे हूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है। जॉब के साथ-साथ बिजनेस आप कर सकते हैं, जॉब को क्विट मत कीजिए और उसके साथ-साथ बिजनेस कीजिए। तो ये आपके पास एग्जांपल है। जॉब का मतलब है कुएं से पानी कैसे निकालना, ये सीखना होगा, और बिजनेस का मतलब है खुद का कुआं कैसे सीखना, खुद की पाइपलाइन को कैसे बिल्ड करना, यह भी आप ही तय करें। तो हमारे कुछ मेंटर्स हैं जिनको आप सभी जानते हैं, डॉक्टर हरभजन एंड मिसेस महेंद्र ब्रैज, कांति एंड लता गाला पीएचडी नासा साइंटिस्ट, सुमित एंड तानिया बहादुर आईआईटी दिल्ली से, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने इनको गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब दिया है। और हमारी स्पॉन्सर अपलाइन में है एमपी सिंह एंड देवेंद्र मैम जो रेवेन्यू ऑफिसर रह चुके हैं, प्रियंवद एंड सुनीता कुमारी बिहार से आईपीएस है, कांति एंड लता गाला, कुलीन मीना देसाई, अशोक पंडित और दुर्गा प्रसाद सिंह जी। तो यहाँ पर आप हर उस फील्ड को देख रहे हैं जो पढ़ने में 5वीं 8वीं क्लास से है और हर उस फील्ड के लोगों को देख रहे हैं जहां तक आईपीएस लोग भी हैं। कहने का मतलब यह है कि हर फील्ड के लोग हैं। तो जब 5वीं 8वीं के लोग कर सकते हैं और आईपीएस कर सकते हैं तो हम तो दोनों के बीच में हैं, तो हम क्यों नहीं। आगे देखते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। तो पैसा यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। यह एक फैक्ट्री है जहां पर सामान बनता है, 30 रुपए का सामान बना है, 30% में सामान बनने के बाद फैक्ट्री से निकलता है। जॉबर एडवर्टाइजर, सीएफ एजेंट, होलसेल रिटेलर, और यहाँ पर आते आते आप इसके कस्टमर हैं और आप लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं उसका 100% पेमेंट आप करते हैं। जो आप कमाते हैं उसमें से 70% यहाँ आप मिडिल मैन में खर्च कर देते हैं, 30% आप बचाते हैं। वह 30% भी आप इसी मार्केट में कभी ना कभी बच्चों की शादी, मकान में, गाड़ी में किसी न किसी खर्च कर देते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है।
तो यहाँ पर यदि किसी फैक्ट्री को डालना है, किसी बड़े बिजनेस को डालना है, तो बहुत सारी पूंजी चाहिए, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, हमें कोई सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन किसी फील्ड में ऐसा नहीं होता। होता क्या है, हम कहीं पर पैसे लगाते हैं और पैसे लगाने के बाद हमारे पास नॉलेज नहीं होता। नॉलेज हम किसी और व्यक्ति से ले लेते हैं और कंप्रोमाइज कर लेते हैं, 50-50 में ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि मेरा पैसा उसके पास चला गया और जब मुझे घाटा लगा तो मेरे पास नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाती है। तो 1000 लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा होता है जो करोड़ों लगाकर, लाखों लगाकर बिजनेस को कर लेता है। लेकिन 1000 में से 999 लोग ये सोचते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं कि हम भी एक दिन बिजनेस करेंगे और हमारे भी सपने पूरे होंगे। दोस्तों, यह एमबीए कंपनी जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, यह इन लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए बिजनेस करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो कई देशों में यह कंपनी के फार्म हाउस है, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, बैंकॉक, ब्राजील, मेक्सिको, चाइना, इंडिया। इंडिया में तो और भी बहुत बढ़िया बड़ा प्लांट बना है, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि मेक इन इंडिया, इंडिया में बनेगा तो इंडिया में बिकेगा, नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। तो हमारी एमबे कंपनी ने, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के एडा मिशिगन में है। आप देख सकते हैं इसके प्रोडक्टों को, 7,200 करोड़ का इसका टर्नओवर है, 75 इसके खुद के लैब है, 900 साइंटिस्ट हैं, 1150 प्रोडक्ट पेटेंट की लाइन में है, 900 प्रोडक्ट ऑलरेडी पेटेंट है। ज्यादा ना बताते हुए आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, एमबे इंडिया। और तो सभी लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, चाहे वो रॉबर्ट टी कियोसाकी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे रामविलास पासवान हो, नीति आयोग के सीईओ हो, और यहाँ तक कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम भी इसी बिजनेस को कहते हैं कि 21 सेंचुरी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और यह कोई गलत बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। यह कौन कह रहा दोस्तों? नीति आयोग के सीईओ कह रहे हैं, तो कहीं पर गलत नहीं है। आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं और आगे देखें तो एमबे बिजनेस और दूसरे बिजनेसों में बहुत सारा अंतर है। एमबे बिजनेस में आप आए तो 15 से 20% आपको डिस्काउंट कैशबैक, 3 से 21% रेफरल बोनस, 6% लीडरशिप बोनस, ईयरली फॉरेन ट्रिप, यहाँ पर रिकॉग्नाइज मान सम्मान, यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए टीम है। इसके हर प्रोडक्ट पे 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है। इसमें आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी टीम है। इसके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, इससे आपको गुड हेल्थ मिलती है। आप इसमें खुद के बिजनेसमैन है और आप जो खर्चा कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसी से यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है और उसी से आपको रिटर्न्स आते हैं। लेकिन ओल्ड मार्केट में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई रेफरल बोनस नहीं है, कोई आपको लीडरशिप बोनस नहीं है, कोई आपका फॉरेन ट्रिप नहीं है, कोई नाम सम्मान नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देने वाला है। जो आप केमिकल यूज करते रहे, केमिकल के कारण आप बीमार होते रहे, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आपकी पुरानी जनरेशन खर्च कर रही थी, आप भी खर्च करेंगे और आने वाली जनरेशन भी आपको खर्च करती रहेगी और साथ साथ बीमार होते रहेंगे। इस कंपनी के प्रोडक्टों की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तकरीबन इंडिया में 200 के आसपास प्रोडक्ट आते हैं। वो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के हैं, ब्यूटी के हैं, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, ब्यूटी में वर्ल्ड ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, किसानों के लिए अपसा 80 है, एटमॉस्फेयर मिनी है जो हमारे घर के पोल्यूशन को ठीक करती है, एटमॉस्फेयर ड्राइव है जो हमारे कार की प्रदूषण को, ऑफिस के प्रदूषण को ठीक करती है। इसमें कुछ ऐसे बर्तन भी हैं जिसमें आप जीरो ऑयलिंग कुकिंग कर सकते हैं, थोड़े से पानी में आप खाना बना सकते हैं, आप अपने विटामिन मिनरल को लॉक कर सकते हैं, डॉक्टर की उस सुविधा से भी बच सकते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि जी आप तो तेल मसाले और गैस, तेल मसाले कम खाइए, गैस भी बचा सकते हैं। तो इतने सुंदर प्रोडक्ट है ये, और इसके अंदर जो खासियत सबसे बड़ी जो रेंज है उसकी तो बात ही निराली है। वो अपने 90 ईयर्स में, 90 सालों में, 9 दशकों में न्यूट्रोलाइट वर्ल्ड नंबर 1 विटामिन मिनरल्स की दुनिया में, इससे आप अपने
सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है, 2 नहीं मैं तो कहता हूँ तीनों कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ से आपका न्यूट्रलाइट से आपका सॉफ्टवेयर ठीक होता है, आर्टिस्टी एटीट्यूड से आपका हार्डवेयर ठीक हो सकता है और साथ ही साथ आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए लीगेसी भी छोड़ करके जा सकते हैं। इसमें इस बिजनेस और दूसरे बिजनेस में है क्या? इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस और अवर बिजनेस, दूसरे बिजनेस में आपको बहुत सारा पैसा लगाना है, बहुत सारा रिस्क है, नॉलेज की प्रॉब्लम आएगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, 10-12 घंटे लगाएंगे, लीगल इश्यूज को देखेंगे, एक लीगल इशू हो जाए, एक प्रोडक्ट पेटेंट करना पड़े तो हमें पता चल जाता है कि क्या है। लेकिन हमारे इस बिजनेस में नो इन्वेस्टमेंट, जो आप अभी तक खर्चा कर रहे थे, तेल साबुन लगा रहे थे, क्रीम पाउडर लगा रहे थे, उसी को यहाँ पर आपने शॉप को बदली करना, वही आपका एक्सपेंस जो पहले हो रहा था वही यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया, नॉलेज आपको अपलाइन से मिलेगी, यहाँ पर आपको पूरी सक्सेसफुल टीम सपोर्ट करेगी, आप अपने टाइम पे काम करेंगे, घंटे 2 घंटे लगाएंगे और लीगल कोई इशू नहीं क्योंकि एमबीए हमारी खुद उन चीजों को हेल्प करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम है। यहाँ पर एमबीए आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देती है, प्रोडक्ट देती है और आपके पैसे का कैलकुलेशन करती है। यहाँ पर आपका एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आपको बुक सीडी और मीटिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे आपका सॉफ्टवेयर और आप इससे पॉजिटिव हमेशा रहते हो और बिजनेस करने के नए नए आयाम सीखते हैं। और यदि यहाँ से एमबीए से और इस एजुकेशन सिस्टम से कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आपकी सपोर्टिंग जो टीम है, मेंटरशिप अपलाइन है, आप उनको कॉल करते हैं और पूछते हैं कि एमबीए की इस प्रोडक्ट में मुझे ये डाउट है, अभी मुझे कौन सी सीडी चुननी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और इन चीजों को सुन करके आप आगे बढ़ते हैं और अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क हम पहले भी बना रहे हैं, हम पिताजी के नेटवर्क में थे, दादाजी के नेटवर्क थे, अपने बेटे और पोते के नेटवर्क में हैं और देखें तो एक बैंक सतना में है, दूसरा दिल्ली में है और इन सब का नेटवर्क बैंक जो पूरे बैंकों का नेटवर्किंग बैंक है ये ऑलरेडी भारतीय रिजर्व बैंक है। तो हम आप देख सकते हैं नेटवर्क में ऑलरेडी है हर जगह से। हम ये नहीं कह सकते कि हम नेटवर्क नहीं कर रहे, ऑलरेडी हम नेटवर्क कर रहे हैं। आप देखिए अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कितने नेटवर्क हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ पर क्या है, मैकडोनाल्ड जो है वो पैसिव इनकम बना रहा है और मैकडोनाल्ड की जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है वो पैसिव इनकम नहीं बना रहे, वो एक्टिव इनकम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जिन्होंने फ्रेंचाइज ली है वो 10 घंटे 12 घंटे अपनी दुकान खोलेंगे, करोड़ों लगाएंगे, लाइट पानी का बिल देंगे, नौकर चाकर का बिल देंगे और जो कमाई होगी उसमें से 4%, 5%, 6% मैकडोनल्ड्स को चला जाएगा। तो यदि इनकी शटर बंद होती, इनकी शॉप बंद होती है तो इनका पैसा नहीं आने वाला और यदि ये किसी कारण से शटर नहीं खोल पाए तो वहां पर इनका पैसा स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यदि ऑल ओवर वर्ल्ड में मैकडोनल्ड के 25-50 हजार आउटलेट चल रहे हैं तो यदि एक एमपी में बंद भी हो जाए तो इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारे एमबीए के फाउंडर सीईओ रिच डिवास और जेवन एंडल जी ने इस कॉन्सेप्ट को देखा और इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद दो चीजें डिसाइड की कि आम आदमी के लिए इसमें दो चीजें नहीं है, हाई इन्वेस्टमेंट, आम व्यक्ति के पास पैसे नहीं कि वो बहुत सारा पैसा लगा सके और दूसरा जो आम आदमी के पास यहाँ पर राइट नहीं है लेकिन मैकडोनल्ड के पास राइट है। तो क्या यह राइट आम आदमी को मिल सकता है? इसी दो पॉइंट के आधार पर एमबीए के रिच डिवास और जेवन एंडल जी ने इस कॉन्सेप्ट की स्थापना की और एमबीए कंपनी को खड़ा किया। आप हमारे फाउंडर सीईओ रिच डिवास और जेवन एंडल के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं जिन्होंने इतना अच्छा बिजनेस बनाया। नेटवर्किंग आप देख सकते हैं कि इन सब लोगों ने नेटवर्क किया है। इनके पास ना तो होटल है, ना गाड़ियां हैं, ना अपना खुद का ऐसा कुछ है, लेकिन सिर्फ लोगों का नेटवर्क बनाया है। लेकिन मुझे डिसाइड करना है कि मेरा नेटवर्क कितना हुआ। जितना बड़ा मेरा नेटवर्क उतनी ही बड़ी मेरी नेटवर्क।
पैसा कैसे आता है इस बिजनेस में? जब आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आप कंपनी के साथ 50% के पार्टनरशिप होते हैं, आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो 5% एमआरपी पर मिलते हैं, 5% आपके अकाउंट में कैशबैक आता है, 5% आपको सीएसआई मिलती है और प्रोडक्ट पर 30% 30 डेज यूज करके मनी बैक की गारंटी मिलती है। तकरीबन आपको यहाँ पर 20 से 25% पैसा आपको मिल जाता है और 20 से 25% पैसा लेने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो 3 से 21% तक ये आपको परफॉर्मेंस में बोनस मिलता है। यहाँ पर 6% फॉरेन टिप और 5% रॉयल्टी इनकम आपको मिलती है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाती है। तो यदि आप 1 लोगों को सफल करते हैं तो आपको 50 से 7,000 की इनकम होती है और आप सिल्वर कहलाते हैं। यहाँ पर 3 लोगों को सफल करते हैं तो आप इमराल्ड कहलाते हैं और यदि 6 लोगों को सफल करते हैं तो आपकी इनकम 5 से 6 लाख होती है और आप डायमंड कहलाते हैं और यहाँ पर नेम फेम रिकॉग्नाइज मान सम्मान वो हर वो चीजें मिलती हैं जो मैंने आपको शुरू की स्लाइड में ड्रीम में बताया था कि रोटी और कपड़ा मकान के साथ। यहाँ पर आप अपना घर भी अच्छा ले सकते हैं, अपनी गाड़ी भी अच्छी ले सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, मान सम्मान रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर आने के बाद आपकी फुलफिल हो जाती हैं। और समय क्या है? समय वही 24 घंटे है। ये धरती पर रहने वाला हर इंसान समय से अमीर है, कोई भी गरीब नहीं है। पैसे से कोई अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, बट समय सबके पास कुदरत ने 24 घंटे ही दिए हैं। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 8 घंटे आपके 6 से 8 घंटे आपको सोने के लिए और जहां आप जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वहां पर आपको 8 घंटे 8 दूनी 16 और 2 घंटे आपकी रूटीन वर्क के लिए, 2 घंटे आपके मोबाइल चलाने के लिए और भी फिर भी आपके पास 4 घंटे का टाइम बचता है। हम इस बिजनेस में आपको 2 से 3 घंटे लगाने के लिए कहते हैं। यू हैव टू 2 और 3 आवर्स फॉर बिजनेस और इसी 2-3 घंटे में आप इस बिजनेस को बना सकते हैं और आप बिजनेस में आइए, एमबीए से प्रोडक्ट लीजिए, अपलाइन से टीचिंग लीजिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से बुक और सीडी लीजिए और सीखिए और यह मत सोचिए कि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। आप इस चाइना बम्बू टी की तरह ही इनर ग्रोथ करते रहे। इसके लिए कहा जाता है कि इसमें पानी डालते रहते हैं। 5 साल तक ये पौधा जमीन से नहीं निकलता, लेकिन जब निकलता है तो 1 दिन में 3 फुट बढ़ता है, मैजिक करता है, 1 महीने में 90 फुट बढ़ जाता है। तो इसी तरह आपके अंदर इनर ग्रोथ होती रहती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बिजनेस में ऐसा भी नहीं है कि आप आगे आए हैं तो ऊपर है तो आपको पैसा आता है, नीचे जो बाद में आया है उसको पैसा नहीं। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ए पहले आया, बी बाद में आया और सी उससे बाद में आया, लेकिन ए कम पैसे ले रहा, बी उससे ज्यादा ले रहा और सी उससे ज्यादा पैसे ले रहा। तो ये जो आपके पास एमबे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कॉम्बिनेशन है और आपकी अपलाइन है, इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो यह आपके पास बेकार समय निकल जाएगा। आप देख सकते हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन यही खत्म होती है। साथ साथ 2 छोटे से सवाल है 3 कि अगर आप नहीं करेंगे इस बिजनेस को तो और कौन करेगा? क्योंकि आपके परिवार के लिए मुखिया आप ही हैं। अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बाकी सारी चीजें आपने ट्राई कर ली हैं, यह बिजनेस ही आपके लिए ट्राई करने को बचा है। देर मत कीजिए, सोचिए मत। अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऊपर वाले ने यह अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए दिया है। हमारी प्रेजेंटेशन के द्वारा आप जिनके साथ आए हैं उनसे बैठकर एक बार और टीचिंग ले सकते हैं। फिलहाल मैं यही करूंगा कि डिसाइड कीजिए, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये आपकी लाइफ है, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं कर सकता। अपने आप को चेंज कीजिए और इस बिजनेस में आगे आइए और इस बिजनेस में यदि आपको लगता है कि प्रॉफिट है तो कीजिए और लगता है कि लॉस है तो मत कीजिए। हालांकि इस बिजनेस में कोई लॉस है नहीं, क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं, सिर्फ शॉप चेंज की है और जो आप खर्चा कर रहे थे वही खर्चा आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और वो भी 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट को कभी भी रिटर्न करके आप अपने पैसे ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो पहले आया आगे आया वही इस बिजनेस में सफल है, वो भी मैंने आपको स्लाइड में दिखाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए, वैसे भी शायद 40 से 45 मिनट मैंने अपने प्रेजेंटेशन में लिया हो, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। थैंक यू।